वर्ल्ड कप के ठीक बाद जिम्बाब्वे और भारत के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज खेली गई, जिसमें यंगस्टर को मौका मिला है। वर्ल्ड कप के स्क्वाड में हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग टीम को खिलाया गया। जिम्बाब्वे के खिलाफ स्पिन की कमान संभाल रहे युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई, जो बेहद अच्छा कर रहे हैं। और वर्ल्ड कप की टीम में थे युजवेंद्र चहल, जो पूरे वर्ल्ड कप में बेंच गर्म करते रहे। पक्के मैच तो दूर, उन्हें प्रैक्टिस मैच में तक नहीं खिलाया गया। ये उनके साथ पहली बार नहीं हुआ है। 4 साल में 4 हार्ट ब्रेक। जो बंदा 2021 में टीम का प्रमुख स्पिनर था, एन मौके पर उसकी जगह राहुल चहर को प्रेफरेंस दिया जाता है। 2022 में पिछले साल के सत्यानाश को देखते हुए उन्हें टीम में लाया गया, मगर पूरे टूर्नामेंट में बेंच पर ही रखा गया। 2023 के वर्ल्ड कप में टीम में ही नहीं लिया गया और इस बार उन्हें फॉर्मेलिटीज के लिए टीम में लिया गया, मगर खिलाया नहीं गया। साल बीतते गए और इनकी हालत बद से बदतर होती चली गई। हर कोई यही सोचता रहा कि भाई ये क्या हो रहा है। सब सवाल करते रहे, मगर किसी सिलेक्टर, किसी कप्तान, किसी कोच ने यूजी के संग हुए इस बर्ताव का कोई रीजन नहीं बताया। हर कोई इस पर साइलेंट रहा और देखते ही देखते जो कैरियर की बुलंदियों पर था, उस पर ऐसी साजिश रची गई कि एक मैच भी खेलना नसीब नहीं हुआ। आखिरी बार यूजी भारत के लिए कब खेले थे शायद किसी को याद नहीं होगा, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि पहले जो यूजी इतना हंसते खेलते थे, मजे में चिल मूड में रहते थे, न तो अब उनकी ऐसी स्माइल रही है और न ही उनके चेहरे पर वो खुशी, वो मनमोजी वाले वाइब्स आते हैं। अगर ये कभी मुस्कुराते भी है तो उस मुस्कुराहट में एक अजीब सा दर्द, एक तकलीफ नजर आती है, कुछ अनकही सी। आज इस चैंपियन बॉलर की दास्तान को लेकर क्रिक इन्फॉर्मर हाजिर हुआ है। इससे पहले हमने कई दिग्गजों पर बात की और आपके कई सवालों के जवाब भी दिए, और आज भी हम आपके सवालों के जवाब देंगे। क्या कोई कंट्रोवर्सी थी, या कोई कैप्टन के संग अनबन हुई थी, या मुंबई लॉबी का कोई मसला था, या फिर मैनेजमेंट का इनसे भरोसा उठ गया था जो ये हाल कर दिया गया यूजी का। इतने बड़े खिलाड़ी को गुमनामी में धकेल दिया गया। ये हमेशा से ऐसे नहीं थे, कभी इनके भी माथे चूमे जाते थे। ये भी हमारी बॉलिंग का बैकबोन हुआ करते थे। ये तो आप सबको मालूम होगा कि 2016 में इनका डेब्यू हुआ, लेकिन इन्होंने काफ़ी रैपिडली ग्रो किया, मौके को भुनाया, और यही कारण रहा कि आने वाले 6 सालों तक किसी में वो हिम्मत नहीं थी जो इन्हें किसी सीरीज से ड्रॉप कर सकता। साल था 2017 और अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में आए उसे कुछ ही महीने हुए थे, और इंग्लैंड के खिलाफ T20 में इस नए हीरे ने 6 विकेट लेकर किसी भारतीय द्वारा इस फॉर्मेट में बेस्ट बॉलिंग फिगर का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। और मैच बाय मैच ये बंदा निखरता ही गया। एक लंबे अरसे बाद भारत को एक ऐसा स्पिनर मिला जिसने खुद के दम पर मैच जिताए। एक के बाद एक यादगार स्पेल करके ये बंदा फैन फेवरेट हो गया। फिर कुलदीप की एंट्री और कुलचा की ये ताबड़तोड़ जोड़ी, जिसने विश्व भर के नामी बल्लेबाजों की वाट लगा दी और नंबर 1 जोड़ी बन गई। फिर ये हंटिंग पेयर्स किया करते थे। एक समय तो ऐसा आ गया था कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी इन्हें टैकल करने में फेल हो जाते थे। इन दोनों के वो 20 ओवर बवाल होते थे। 2017 में यूजी कुल 23 विकेट लेकर हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे T20 क्रिकेट में, वो भी महज 11 मुकाबलों में। अगले साल भी ये बंदा भारत की तरफ से सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहा, जिसने 18 शिकार किए। न केवल T20 में बल्कि ODI में भी भारत की तरफ से सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे। 2018 में तो यूजी ने ODI में भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्हीं के घर में 5 विकेट लिया था। और फिर कारवा बढ़ा 2019 की ओर, और इस वर्ष क्रिकेट का बहुत बड़ा महाकुंभ होने वाला था, यानी वर्ल्ड कप। इससे पहले भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया टूर पर गई थी, जहां यूजी ने MCG पर किसी भारतीय स्पिनर द्वारा बेस्ट परफॉर्मेंस किया। थर्ड ODI में 6 विकेट झटक कर यह बंदा फुल तबाही के मूड में वर्ल्ड कप खेला, जिसकी शुरुआत ही 4 विकेट से की। इस वर्ल्ड कप में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अगर यूजी विकेट ले जाते तो कुलदीप संभाल लेते, और कुलदीप विकेट ले जाते तो यूजी विकेट निकाल ले जाते। कुलचा की ये जोड़ी खूब धूम मचा रही थी, लेकिन उस एक मैच ने कुलचा की इस खौफनाक जोड़ी की मानो कमर तोड़ दी। उसके बाद इनके कैरियर का डीप आया, जब इंग्लैंड के खिलाफ इनकी खूब पिटाई हुई। जेसन जोनी की जोड़ी इन पर बरस पड़ी। विराट भी क्लूलेस दिखे। इस मैच में यूजी ने 88 रन दिए और कोई विकेट नहीं मिला। वैसे तो इससे पहले भी एक बार T20 में हेनरी क्लासन से 2018 में पीटे थे, जब महज 4 ओवर में 64 रन पड़े थे, लेकिन ये मार बहुत दुखी कर गई थी। अब तो प्लेइंग 11 में या तो यूजी होते या कुलदीप, दोनों रोटेशन के बेस पर खिलाए गए। वर्ल्ड कप का खेल तो खत्म हो गया, पर कुलदीप यादव का बुरा दौर शुरू हो गया। उसके बाद उनका भी खौफनाक डाउनफॉल आया। अगर आप कहेंगे तो हम कुलदीप यादव के डाउनफॉल से लेकर बादशाहत तक के सफर का एक वीडियो लेकर जरूर आपको बताएंगे। खैर, उन्होंने तो कमबैक कर लिया, मगर यूजी के साथ आगे बहुत बुरा हुआ, परफॉर्म करने के बावजूद भी। हालांकि 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 मैच में जब ये प्लेइंग 11 का हिस्सा न होते हुए भी मैन ऑफ द मैच बने, जहां बतौर सब्स्टिट्यूट 3 विकेट निकाले। इस एक मैच के अलावा पूरा टूर इनका बहुत गंदा रहा। यूजी को हर मैच में रन पड़े,
मानो धोनी के जाते ही इनकी शक्तियां आधी हो गई। हालांकि आईपीएल में अभी भी परफॉर्म कर रहे थे। अब वहां पर तो इतने मैच होते हैं कि आपके पास कमबैक करने का मौका होता है, लेकिन बायोलॉजिकल सीरीज में अगर आपको 3 मैच से 2 मैच में खिलाया जाए और वहां भी ओडीआई में आप 75 से 80 रन खाएंगे और वो भी कोई विकेट नहीं लेंगे तो टीम ड्रॉप तो करेगी ही। हालांकि 2021 में इन्होंने बहुत सुधार किया, अच्छी बॉलिंग की और टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के अहम खिलाड़ी थे। मगर एन मौके पर वरुण चक्रवर्ती और राहुल चहर को ले लिया गया, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ महज चंद मैच खेले थे और रीजन ये दिया गया है कि ये तेज बॉलिंग करते हैं। खैर, वर्ल्ड कप खत्म हुआ और साथ ही इन दोनों का कैरियर भी। यहाँ न तो चहल के साथ सही हुआ और न ही इन दोनों के साथ। और इसी साल आरसीबी ने भी इन्हें रिलीज कर दिया। ये बंदा चीख चीख कर आरसीबी करता रहा, मगर आरसीबी की लॉयल्टी शर्मनाक थी, जिसने अपने हाईएस्ट विकेट टेकर को हसरंगा के चक्कर में रिलीज कर दिया और इनकी वफादारी का ये सिला दिया। मगर इस आईपीएल में चहल ने शानदार प्रदर्शन किया और पर्पल कैप भी जीती और अल्टीमेटली भारतीय टीम में जगह भी बनाई। प्रॉब्लम ये थी कि इन्हें स्क्वाड में तो लिया गया, मगर सिर्फ पानी पिलाने के लिए। यह दौर इनके लिए बहुत बुरा दौर था, जब लोग इनकी वाइफ को भला बुरा कहते थे, इन्हें कोसते थे। इन्हें जरूरत थी सपोर्ट की, जो टीम ने इन्हें गलत टाइम पर किया। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आइए समझते हैं। जब यूजी बेहद गंदी बॉलिंग कर रहे थे, तब उन्हें टीम ने ड्रॉप नहीं किया, सारे के सारे मैच खिलाए। लेकिन जब ये बंदा फॉर्म में आया तो उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया गया, जिसका परफेक्ट एग्जाम्पल था 2022 का वर्ल्ड कप। फिर 2023 का वर्ल्ड कप आया। भाई बहुत अच्छा कर रहे थे, मगर खिलाया नहीं गया। पूरी टीम ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रही थी, मगर चहल रोहित के हाथों डगआउट में पीट रहे थे। दुनिया भर के लोग स्पिनर पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारे यहाँ पर यह हाल है कि जब टी20 वर्ल्ड कप आता है तो इन्हें ओडीआई खिलाते हैं, और जब ओडीआई वर्ल्ड कप आता है तो इन्हें टी20 खिलाते हैं। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चहल ने अपना आखिरी ओडीआई 1.5 साल पहले खेला था और टी20 1 साल पहले। अब 2024 वर्ल्ड कप आया, इन्हें टीम में तो लिया गया, मगर एक भी मैच नहीं खिलाया गया। पता नहीं रोहित और द्रविड़ को इनसे क्या प्रॉब्लम थी, जो इतने अच्छे प्लेयर को वेस्ट कर दिया। वो हर जगह अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अच्छा स्पेल डाल रहे थे। आपको तो उसे टेस्ट क्रिकेट खिलाना चाहिए था, मगर उसे वाइट बॉल क्रिकेट से भी बाहर निकाल कर फेंक दिया। भाई की उम्र अभी 33 साल की हो गई है, अब इनकी गिनती यंगस्टर में नहीं होती है, इसीलिए तो इन्हें जिम्बाब्वे टूर पर भी लेकर नहीं गए। ये किसी भी व्यक्ति के लिए डिप्रेशन का कारण बन सकता है। 8 साल लंबे कैरियर में सिर्फ 72 ओडीआई खेले, जहां उन्होंने 121 विकेट निकाले और 80 टी20 में 96 विकेट निकाले। आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले इतिहास के पहले बॉलर भी है। इसके बावजूद भी इन्हें टीम में नहीं खिलाया जाता। इनके साथ आगे क्या होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि इनके साथ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। एक दिग्गज के साथ ऐसा बर्ताव शोभा नहीं देता। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।